वॉन्डरिंग सिंगर्स बाय सरोजनी नायडू। वॉन्डर करना मतलब इधर उधर घूमना, और सिंगर्स गाने वाले लोग। तो ये पोएम उन गाने वाले लोगों के बारे में है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को से प्रेरित है, और वो पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को अपना घर समझते हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ उनका जी चाहता है वहाँ जाते हैं और अपना गीत गुनगुनाते हैं। क्योंकि ये सरोजनी नायडू के द्वारा लिखित कविता है, तो इसमें देश प्रेम की और विश्व प्रेम की भावना झलकती है। Where the voice of the wind calls our wandering feet। यहाँ पे ये गाने वाले लोग, ये सिंगर्स कह रहे हैं कि वहाँ जहाँ पे विंड की आवाज़, हवा की आवाज़ें हमारे चलते हुए कदमों को बुलाती हैं। थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट। और किसके ज़रिए, किसके थ्रू? इकोइंग फॉरेस्ट। इको मीन्स आवाज़ जो गूंजती है। तो वो फॉरेस्ट, वो जंगल जहाँ पे हमारी आवाज़ें गूंजती हैं, वो सड़कें जहाँ पे हमारी आवाज़ें गूंजती हैं, वो सब हमें बुलाती हैं कि आओ हमारे पास आओ और अपना गीत हमें भी सुनाओ। विथ ल्यूट्स इन आवर हैंड्स एवर सिंगिंग वी रोम। ल्यूट क्या है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तार लगे होते हैं। तो हमारे हाथों में ल्यूट है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बजाते हैं, और हर जगह हम गाते हुए इधर उधर टहला करते हैं। ऑल मैन आर आर किंड्रेड। किंड्रेड मीन्स फैमिली या हमारे रिलेटिव या रिश्तेदार। द वर्ल्ड इज़ आर होम। फिर से यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बताया गया है कि ये दुनिया में जितने मानव हैं, जितने लोग हैं, वो सारे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली हैं। ये पूरी दुनिया हमारा घर है। आर लेज आर ऑफ सिटीज़ हुज लस्टर इज शेड। लेज, यहाँ लेस छोटे छोटे सॉन्ग्स को कहा गया है। सिटीज़ हुज लस्टर, लस्टर क्या है? चमक। तो हमारे सॉन्ग में, हमारे गानों में उन शहरों का वर्णन है जिनकी चमक अब ख़त्म हो गई है, जो किसी ज़माने में बहुत अच्छे थे। द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ वीमेन लॉन्ग डेड। और वो सुंदर युवतियाँ, वो सुंदर औरतें जिनकी हंसी, जिनकी सुंदरता कभी बहुत विख्यात थीं, आज वो सब नहीं मौजूद हैं, पर हम अपनी कथाओं में उनके बारे में बताते हैं। द सोर्ड ऑफ ओल्ड बैटल्स। सोर्ड ऑफ ओल्ड बैटल्स यानी तलवार पुराने युद्धों की। वो युद्ध जो बहुत महान और विश्वविख्यात थे, उनके बारे में हम गाते हैं। द क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स। राजाओं के ताज के बारे में, क्राउन के बारे में बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजाओं के ताज के बारे में या तलवारों के बारे में बताते हैं। इसका मतलब ये है कि वो उस ज़माने में जो बहुत अच्छे पहले कभी रहे थे राजा महाराजा, बहुत ही विश्वविख्यात और बहुत महान, हम उनके बारे में गाते हैं। एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सोरोफुल थिंग्स। और सिर्फ यही नहीं, हम छोटी छोटी चीज़ों जो दूसरों को खुशी देती हैं, बहुत ही सिंपल होती हैं, या दुख वाली, हर तरह के टॉपिक्स को अपने गानों में इंक्लूड करते हैं और उसे गाते हैं। वॉट होप शैल वी गैदर, वॉट ड्रीम शैल वी सो। और क्या हम एक उम्मीद कर सकते हैं, या क्या हम सपने देख सकते हैं। वे द विंड कॉल्स आर वॉन्डरिंग फुटस्टेप्स वी गो। और जहाँ हमें लगता है कि हवा के झोंके हमें बुला रहे हैं, हम बस उधर ही चले जाते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं होता है कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है या इसी तरह के गाने गाने, पर हमें जहाँ लगता है, जहाँ हमें अपनापन मिलता है, हम उस ओर चले जाते हैं। नो लव बिड्स अस टैरी। बिड्स मीन्स आस्क और टैरी मीन्स रुकना। किसी का भी प्यार हमें रोकने के लिए मजबूर नहीं करता है, क्योंकि हम बिल्कुल आज़ाद हैं। नो जॉय बिड्स अस वेट। और न कि किसी की खुशी से हम वहाँ पे रुक के इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल आज़ाद हैं। द वॉइस ऑफ द विंड इज़ द वॉइस ऑफ अ फेट। और ये जो हवा की आवाज़ है, यही हमारे भविष्य की, हमारे फेट की, हमारे लक की आवाज़ है। हम बिल्कुल आज़ाद हैं, पूरी दुनिया हमारा घर है, हम जहाँ चाहते हैं वहाँ खुशी से रहते हैं। न कोई हमें रोकने वाला है, न कोई हमें टोकने वाला है, और हम अपने इसी हाल में खुश हैं।